बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, जलालपुर के बाद जो अलीपुर का इलाका है वहाँ से भी बड़े खौफनाक मनाज़िर आ रहे हैं। अलीपुर ऐसे लगा कि आनन फानन डूब गया। 80% जो इलाका है अलीपुर का वो डूब चुका है। लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं और लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पे भी पानी आएगा। जैसे जलालपुर पीर वालों के साथ धोखा हुआ, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आई। लाखों अफराद वहाँ पे पानी के अंदर फंस गए। उनको निकालना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था जो अभी तक जारी है। बहुत सारे लोग अभी भी अपने इलाकों में महसूर हैं, उन तक कोई पहुँचा ही नहीं क्योंकि वहाँ पे कश्तियाँ बहुत थोड़ी हैं। अब अगर एक पूरा शहर आपने इलाका खाली करवाना हो तो आपको सैकड़ों गाड़ियाँ लगती हैं सड़कों पे। तो यहाँ तो कश्तियाँ हैं सिर्फ, और वो भी बहुत थोड़ी तादाद में। अभी जो एक वीडियो आई मेरे सामने सोशल मीडिया पे, वहाँ एक मजहबी जमात है, सियासी जमात है, उनके लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ 11 कश्तियाँ हुकूमत ने भेजी हैं। इनमें से 9 कश्तियों के इंजन ही ख़राब है। तो अपनी मदद आपके तहत जो फलाही तंजीमें हैं वो मदद कर रही हैं, जो मकामी अफराद हैं वो मदद कर रहे हैं, और कुछ प्राइवेट कश्तियाँ लेके लोग अपनी आई हुए हैं। जो ये मल्लाह वगैरह होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो पैसे वैसे लेते हैं लोगों से। कोई लाख रुपए लेता है, कोई 1.5 लाख रुपए लेता है। लोग चंदा जमा करके अपनी अपनी जान बचा रहे हैं। ये नाज़रीन सूरत हाल पैदा हो गई है। मैं मनाज़िर देख रहा था कि एक बाप ने अपनी बेटी को उठाया हुआ और दरख्त के साथ चिमटा हुआ है और वहाँ उसने पनाह ली हुई है। उसके साथ एक और आदमी भी खड़ा है। वो कह रहे जी हम 3 दिन से राब्ते कर रहे हैं कि हमें मदद दीजिए, हम 3 दिन से इस पानी में फंसे हुए हैं, हमारी क्या हालत हो गई है। फिर वो बंदा इशारा करके बताता है कि वहाँ पे बच्ची की माँ जो है वो डूब गई है, यानी माँ उसकी जाँ बहक हो गई है। बहुत सारे लोगों की हलाकतों की इतला आ रही है। आज सुबह बताया गया कि एक इलाके में 7 लोग मजीद जाँ बहक हो गए डूब के। हुकूमत जो सहूलियात फराम कर रही है वो ना होने के बराबर है। बिल्कुल कोई ऐसी सहूलियात नहीं है जिन पे आप कह सकेंगे वाकई हुकूमत कोई सहूलत दे रही है, रेस्क्यू कर रही है। रेस्क्यू 1122 वालों ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन उन्हें टिकटॉक के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है बुला के। अपना जोर उन्होंने लगाया लेकिन कैपेसिटी बहुत थोड़ी है। हुकूमत सही तरीके से इसको प्लान नहीं कर पाई। और असल बात यह थी कि जब यह डिजास्टर आ रहा था उससे पहले बहुत टाइम था। इन बंदों को तोड़ने से पहले या यहाँ पे पानी पहुंचने तक कई दिन लगे, 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम लगा। उस 1 हफ्ते में हुकूमत ये सारे इलाके खाली करवा सकती थी, अलीपुर के लोगों को निकाल सकती थी, जलालपुर पीरवाला के लोगों को निकाल सकती थी, मुल्तान की सराउंडिंग में जितनी तबाही हुई है इसको कम कर सकती थी। लेकिन हुकूमत ने इसमें से कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जो किया वो ये है कि उन्होंने लोगों की वीडियोज़ बनाई, उन्होंने अपने टिकटॉक्स बनाए, और यही काम हुकूमत कर रही है। इस हुकूमत का जो वज़ीर आज़म है वो भी यही कर रहा है। जाली हुकूमत है ना, जाली वज़ीर आज़म है, वो भी यही काम कर रहा है। वज़ीर आज़म को देखो तो आपको नज़र आता है कि थोड़ी देर के बाद वज़ीर आज़म किसी और मुल्क में पहुंच जाता है। अभी कतर के दौरे पे निकल गए हैं कि जनाब वहाँ पे इसराइल ने एक मिसाइल जो है वो दागा है, तो ये कतर पहुँच गए। भाई ईरान के ऊपर इतना अटैक किया अमेरिका ने और इसराइल ने, वहाँ पर तो आप नहीं गए तारीख जैती के लिए, लेकिन आप वहाँ पहुँच गए कतर में। अफगानिस्तान आप नहीं गए, जहाँ से पैसे आते रहे इनको यहाँ फटाफट पहुँचते हैं। आपको पता ना कतरियों के इनके पुराने ताल्लुकात हैं, तो वहाँ फ़ौरन ये पहुँच गए हैं बूट पॉलिश करने के लिए। जनाब हम आ गए, हुक्म करें, करना क्या है, हम किराए की फ़ौज है, किराए के लोग हैं, बताओ किससे लड़ना है, क्या करना है। तो वज़ीर आज़म आपके वहाँ पे भी पहुँच गए, कतर में भी। और इससे पहले भी आप देख रहे हैं, और अटकेलियाँ कर रहे हैं बाहर। जो इनके साथ फॉरेन डिग्निटीज़ मिलती हैं वो भी एक वीडियो आई हुई है, उसके हाथ के साथ अपना हाथ टच कर रहा है कि किसी तरह मैं इसका हाथ पकड़ लूँ और हाथ पकड़ के एक अच्छा टिकटॉक मेरा बन जाए और फील आए जैसे कि बड़ी इजहारी यकजहती है, दुनिया मेरे से बहुत प्यार करती है। ये ज़बरदस्ती मिलने वाला वज़ीर आज़म है। जो इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है उसके गले लग जाते हैं ज़बरदस्ती, और वीडियो बना लेते हैं, ऊंची ऊंची हंसते हैं, कहके लगाते हैं, हा 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 हा। ये क्या चल रहा है? ये वज़ीर आज़म है, जोकर है। क्यों आपने पाकिस्तान के साथ ऐसा मजाक किया? और वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो यानी जो इमरान खान का एक ऑरा था, जो इमरान खान का एक कद था, जो इमरान खान दिखता था, जैसे वो लोगों को मिलता था, जैसे लोग उसे प्रोटोकॉल देते थे, अब उस एहसास कमतरी से निकलने के लिए होची हरकतें की जा रही हैं। और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में मुसल्लत किया, और उनकी अपनी हरकतें भी ऐसी हैं बेचारों की। तो इमरान खान बनने के चक्कर में ना ये सारे पागल बनते जा रहे हैं, और वो दिखाई भी दे रहा है। मुल्क में सैलाब आया हुआ है, इनके सैर सपाटे खत्म नहीं हो रहे। भाई इस वक्त तो आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए। सैलाब में फंसे हुए लोगों का ख्याल रखने के अलावा आपके पास करने के लिए कोई काम और होना ही नहीं चाहिए। लेकिन देखें ना, जो लोग तनकीद करते हैं, जो मीडिया दिखाता है कि जनाब ये देखें ये क्या हो रहा है, ये देखें ये क्या हो रहा है, ये देखें हुकूमत कश्तियाँ नहीं पहुँचा पा रही, ये देखें हुकूमत अवाम को खाना नहीं दे पा रही,
हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, पुलिस वालों ने एक थैला रखा हुआ राशन का, ऐसे साथ इंतजामिया खड़ी है, एक एक करके बंदा बुलाते हैं, उसी थैले के साथ फोटो बनाते हैं, अगला बंदा आओ, फलां बंदा वल्द फलां बंदा आ जाओ भाई, वो बंदा आता है, उसके राशन के साथ फोटो बनाता है, वो बंदा जाता है, फलां बंदा वल्द फलां बंदा, वो आ जाओ भाई, उसी राशन के साथ, एक ही राशन के साथ कितने सारे लोगों की ये फोटोज बना रहे हैं। जरा उन लोगों की ना आंखों को आप क्लोज करके देखें, उस वीडियो में उनकी आंखें झुकी हुई हैं, चेहरों पे शर्मिंदगी और मायूसी है, लेकिन उनके बच्चे भूखे हैं ना, वो मजबूर है बेचारे, वो तस्वीर भी खिंचाएंगे, चाहे उन्हें 2 किलो 4 किलो चीज मिलेगी वो लेकर घर जाएंगे। बच्चे भूखे हैं, काम मिल नहीं रहा, मजदूरी कहीं पे है नहीं, खेत डूब गया है, मवेशियों का कोई पता नहीं चल रहा, खानदान वाले कौन कहां पे है कुछ पता नहीं है, बैंक सारे के सारे सूरत हाल सारी, वो बेचारे ये तो बैंकों में कभी इन्होंने अकाउंट भी नहीं खोला, गरीब लोग हैं, कहां जाएंगे ये? वो बेचारे इनकी मजबूरी से ये फायदा उठा रहे हैं, घर में दाने इनके है नहीं, घर भी डूब गए हैं, सड़कों पे आकर बैठे हुए हैं। अब उनकी पहले बेइज्जती करते हैं, उसके बाद इनको राशन देते हैं थोड़ा सा, यानी इनकी मजबूरियों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सियासत के लिए, अपनी नौकरी चमकाने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए, लेकिन अवाम इनको बताएगी। और जो लोग ये चीजें दिखाते हैं ना मीडिया पे, मीडिया दो बल दिखाते ही नहीं है, 1-2 मीडिया वाले निकले हैं, आसमा शरादी को मैंने देखा और हामिद मीर साहब को मैंने देखा, या 1-2 और लोगों को देखा, बाकी जो आपका रवायती मीडिया है वो तो निकला ही नहीं, उन्होंने तो इस पर काम ही नहीं किया। लेकिन ये सारा, अभी अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट होती ना ये वाली हुकूमत, या एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के खिलाफ होती, तो फिर आप तमाशा देखते कि इस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सारे मीडिया को इस सलाब के ऊपर लगा देना था कि जनाब फौज के अलावा कोई इदारा मदद नहीं कर रहा, ये दिखाना था, तबाही कर देनी थी पकड़ के इन्होंने हुकूमतों की। लेकिन अभी क्योंकि ये हुकूमत की बैकिंग कर रहे हैं तो जो जुल्म हो रहा है वो भी नहीं दिखा रहे। अब धमकियां ये लगाई जा रही हैं, पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा जी कि तनकीद करने वालों को धमकियां लगाना शुरू कर दी कि हम सैलाब के बाद निपटेंगे, सैलाब गुजरने दो, ये करेंगे वो करेंगे, भाई अवाम आपको निपटेगी, हम निपटेंगे, पाकिस्तान निपटेगा, ये जाली मैंडेट और मैंडेट पे डाका डालने वालों से लोग निपटेंगे और बड़ी जल्दी निपटेंगे इंशाल्लाह, ये नजर आएगा पूरी दुनिया को। सऊदी अरब ने जो इमदादी सामान भेजा, कैपेसिटी आप इनकी चेक करें, जो सऊदी अरब ने इमदादी सामान भेजा उसके अंदर सोलर प्लेटें भी थी, ये कसूर के अंदर सामान बांट रहे थे लोगों को, लोग आ रहे हैं अपने मोटरसाइकिल पे बांध के सामान लेकर जा रहे हैं, इमदादी सामान है। एक तो सामान अपनी मर्जी के लोगों को देते हैं, ये सामान उनको भी दे रहे हैं जो सैलाब में डूबे ही नहीं, यानी अपने बंदों को बुला के उनको नवाज रहे हैं, ले जाओ सामान, सऊदी अरब तो है। उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए ज़कात और खैरात भेजी है, ये वो ज़कात और खैरात अपने चाहने वालों को दे रहे हैं, अपने बंदों में बांट रहे हैं। नंबर 1 तो ये शिकायत आई। दूसरी शिकायत ये आई कि सऊदी अरब के सामान के साथ सोलर की प्लेटें और निज़ाम था जिनके ज़रिए से ये लोग आर्जी तौर पे अपनी बिजली पैदा कर सकते हैं, या मुस्तकिल नौयत भी वो लगा रहे तो ठीक है, तो बड़ी अच्छी सोलर प्लेटें हैं। तो पता नहीं इनके मुंह में पानी आ गया, उस सोलर प्लेटें साथ दे ही नहीं रहे, वो अलहदा गोदाम में छुपा के रखी हुई है, और वहां से लोगों ने वीडियो बनाकर इन्हें एक्सपोज कर दिया। अब ये नाज़रीन खाली पंजाब की नहीं सूरत हाल, सिंध में भी ऐसे ही है। सिंध में जो भी सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए लगा के मनसूबे बनाए ना, वो सारे मनसूबे एक एक करके बिलावल के हक में बैठते जा रहे हैं। जैसे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनके मुखालिफ खड़े होने वाले उम्मीदवारों को इलेक्शन में बिठा देती है ना, कि ये बिलावल के हक में खड़ा बैठाओ, वो भी खड़ा है उसको भी बैठाओ, वो खड़ा है उसको भी बैठाओ, वो पीटीआई वाला नहीं बैठ रहा नायल करो, फलां नहीं बैठ रहा बैठाओ, इनको सारों को बिला मुकाबला करवाती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। बिलावल की बहन को इलेक्शन लड़वाया, सारे ही बैठा दिए, वो बेचारा अभी तक केस लेके फिरता रहता है, पीटीआई वाला जो था एमएनए का उम्मीदवार, सारे बिठा के बिला मुकाबला करा के लाके हलफ करवा दिया कि लो ये बिलावल की बहन है, इसको तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता इसके खिलाफ कोई। तो इसी तरह जैसे उम्मीदवार बिठाए जाते हैं वैसे ही प्रोजेक्ट भी बैठ रहे हैं। गुज़िश्ता चंद महीनों में बिलावल ने जिन मनसूबों का इफ्तिताह किया ना, लगभग 70 अरब रुपए के मनसूबे वो एक बारिश में बैठ गए हैं। कल मैंने आपको हाईवे दिखाई थी, वो जो शाहराह भुट्टो, वो देखे कैसी बैठी है, बेड़ा गर्क हो गया उसका एक बारिश में। उसके बाद जनाब ये एक और नदी है, ये भी बैठ गई है, वो कैनाल भी बैठ गई जो हब कैनाल है। तो बेड़ा गर्क सिंध में भी यही है, पंजाब में तो ये है, नालायकी है, नकम्मापन है, एक अजीबोगरीब टिकटॉक हुकूमत है। सिंध में भी यही है। और जब बिलावल से सवाल करो तो वो रोने वाला मुंह बना देता है, सहाफियों को मुंह चढ़ाना शुरू कर देता है।
आंसू निकाल के, रोने वाला मुंह बना के, तो बहुत ही अजीब है, ऐसा लगता है कार्टून चल रहे हैं पाकिस्तान में, कोई हुकूमत नहीं चल रही। इतने बेवकूफ़ लोग और इतने गैर जिम्मेदार लोग, इतनी बचकाना हरकतें ये अब होती हुई देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसमें खुश है। देखिए, अगर कोई काम कर रहा है ना इस वक्त सैलाबज़दा इलाकों में, मैं सीरियसली आपको बताऊं, ये मरकज़ी मुस्लिम लीग नाम की एक जमात है, ये मजहबी सियासी जमात है। मैंने इनके लोगों के बारे में जहां से सुनी है तारीफ ही सुनी है। सब लोग कह रहे हैं कि यार इन्होंने जितनी जानें बचाई हैं ना, उसका 10% भी पंजाब हुकूमत नहीं कर पाई। जितनी जानें मरकज़ी मुस्लिम लीग वालों ने बचाई हैं, ये पंजाब हुकूमत सारी मिलकर अपने पूरे वसाइल के बावजूद इतनी जानें नहीं बचा सकी। रिलीफ के काम में बहुत आगे है जो एक जमात इस्लामी की तंजीम है अल खिदमत, बहुत अच्छा रिलीफ का काम कर रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू के काम में वो इतने माहिर नहीं है। रेस्क्यू के काम में सबसे बेहतरीन जो खदमात सर अंजाम दी हैं वो ये मरकज़ी मुस्लिम लीग ने दी हैं। बड़ा ज़बरदस्त काम किया, इनको शाबाश मिलनी चाहिए, सबको इन्हें शाबाश देनी चाहिए। मैं बतौर पाकिस्तानी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त काम किया और लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, हर जगह मदद कर रहे हैं। तो हुकूमत के अंदर अगर इनका 10% या 20% भी एहसास हुकूमत के अंदर होता ना, तो वो बहुत कुछ कर पाती। लेकिन वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रहे हैं कि जनाब मौका मिल गया है, वीडियो बनाओ, मौजें करो, एक ही राशन जो है वो कई कई बंदों को बांटो और बांट के उनका मजाक उड़ाओ। नाज़रीन, इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था, मैंने आपको बताया था सुबह वाले वीलॉग में। तो वो जो केस है वो ट्रक की बत्ती बन गया एक दफ़ा फिर। कैसे बन गया? अदालत ने ये तो कह दिया कि जनाब जल्दी इमरान खान साहब का केस सुनने के लिए लगाया जाए, अल कादर वाला, लेकिन तारीख नहीं दी। ये कह दिया हाँ जल्दी लगाया जाए, लेकिन उसकी तारीख अभी भी नहीं दी गई। तो 3-3.5 महीने 4 महीने हो गए पहले से लटका हुआ है, तारीख तो पहले भी नहीं मिल रही थी, तो तारीख अब जल्दी मिल जाएगी इसकी क्या गारंटी है? तो उसूलन तो तारीख मिलनी चाहिए थी, बहुत पहले मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अल कादर वाले केस में, जो यूनिवर्सिटी वाला केस है, उसमें इमरान खान से एक लॉयर कहते हैं कि इसमें तो फटाफट जमानत होनी है इमरान खान साहब की और उन्होंने बाहर आ जाना है। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि तोशाखाना 2 के अंदर पहले सजा दें, फिर इसमें जमानत दें, ताकि इमरान खान साहब को मजीद जेल में रखा जा सके। तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप वो भी सजा सुना दें, फिर दोनों केस इकट्ठे लगा दें और हम दोनों केसेस को लेकर आएंगे और दोनों के अंदर इमरान खान साहब को छुड़वाएंगे। कोई 2-4 महीने लग जाएंगे ना, कोई बात नहीं, तो इतना टाइम काटा है तो ये भी हम देख लेंगे। तो इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि केस तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लगाया हुआ, और हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अजीब हरकत की है, बहुत ही मायूब, बल्कि मैं उसे कहूँगा ये घटिया हरकत है, ये नहीं होनी चाहिए थी। यानी ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक चीफ जस्टिस एक वकील को जो दिन रात ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाती है, उसको इस तरह मुखातिब करे, ऐसे बदतमीजी करे। ये मरियम नवाज खान साहिबा ने रिपोर्ट किया, बाकी सारे हमारे जितने जर्नलिस्ट दोस्त हैं उन सब ने रिपोर्ट किया, बल्कि सारे हैरान हो रहे हैं कि ये हुआ क्या चीफ जस्टिस को। उन्होंने ईमान मजारी को कहा कि आपको अपना मुंह बंद रखना चाहिए, और उनके शौहर को कहते हैं जज साहब के हादी साहब इसे समझाएं, किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना, यार ये जज का एटीट्यूड है, ये तो एक बदमाश थानेदार का एटीट्यूड होता है कि मैं तेनों फाड़ लिया ना तो फिर रोंदा नहीं। ये एटीट्यूड जो है ये एक बदमाश थानेदार का होता है, जज का ये रवैया नहीं होता। जज धमकियां नहीं लगाते होते, जज इंसाफ देते होते हैं, अपना काम करते होते हैं। और जज साहब को गुस्सा इस बात का कि वो एक्सपोज हो जाते हैं। अब केस क्या था? केस मारंग बलोच के ECL से नाम निकालने का केस है। इसमें जजों पे वैसे ही बहुत दबाव रहता है मारंग बलोच के मामले में। मारंग बलोच का मैं बताया तो उनको पेश किया गया दोबारा अदालत में आज के दिन में। उन्होंने वहाँ खड़े होकर कहा मारंग ने कि भाई ना ये देखते हैं औरत है, ना देखते हैं मर्द है, ना देखते हैं कि किस नस्ल से इसका ताल्लुक है, ये सबके साथ बर्बरियत और जुल्म कर रहे हैं। वो लगातार अपने हकूक़ के लिए और बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रही है, डट कर खड़ी है मारंग बलोच, ऐसे नज़र आ रहा है। लेकिन मारंग बलोच पे इल्ज़ाम लगाने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, टाउट सहाफ़ी हो, या कोई सियासतदान हो, या कोई ब्यूरोक्रेट हो, वो सारे के सारे मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए। उन्होंने कहा था कि वो साबित करेंगे कि पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मारंग बलोच के ताल्लुकात हैं, या दुश्मन ममालिक के साथ मारंग बलोच को फंडिंग होती है, या वो वहाँ से उनके ताल्लुकात हैं। ऐसे इन्होंने घटिया इल्ज़ामात लगाए थे। तो भाई साबित करो अब।
इतने महीने हो गए, कई महीने हो गए मारंग बलोच को गैर कानूनी तौर पे बंद रखा हुआ है। अभी तक 1 टके का इल्जाम पाकिस्तान की पूरी एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और टाउट्स ये सारे रल के 1 टके का इल्जाम मारंग बलोच पे अभी तक साबित नहीं कर पाए, और जज बेचारे वहां पे मजबूरन उनको बेल देते रहते हैं। अब ये वापस आते हैं ईमान मदारी वाले मामले पे। तो यहां भी ईमान मदारी ने कहा कि अगर आपको मेरे साथ कोई तासुब है तो क्लाइंट के केस को मुतासिर ना करें। मैं यहां सिर्फ एक ब्रीफ लेकर आई हूं, जाती हैसियत में नहीं आई। और चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने कमेंट कर दिया, मैं जज नहीं डिक्टेटर बैठा हुआ हूं, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो इस पे ईमान मदारी ने कहा कि मैंने कोई बात कानून और आइन के बाहर नहीं की। अगर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करना चाहते हैं ज़रूर करें, मुझे आइन ने आज़ादी इज़हार राय दी है और मैंने वही इस्तेमाल किया है। लेकिन ये जो जुमला है ना कि हादी साहब इसे समझाएं, मैंने पकड़ लिया ना, वैसे इंतहाई मायूब जुमला है। वकला तंजीमों को चाहिए और वकला बरादरी को चाहिए कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसका जवाब तलब करें और उनसे पूछें कि ये कैसे हरासमेंट कर सकते हैं खातून वकील की जो मजलूमों के लिए आवाज़ उठाती है और कोई जुर्म नहीं है। तो ये चीफ जस्टिस से सवाल पूछना चाहिए वकला तंजीमों को और वकला को। और मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई फोरम ऐसा है जहाँ पे ये केस किया जा सकता है तो ईमान मज़ारी को ये केस करना चाहिए और ये आवाज़ उठानी चाहिए। वो दूसरों के लिए आवाज़ उठाती हैं, ये भी उठाएं कि मुझे भरी अदालत के अंदर चीफ जस्टिस ने धमकाया है और बताएं कि मैंने इससे हरासमेंट फील की है और ये ज़्यादती है। नाज़रीन, इमरान खान साहब वाले केस में अलीमा खानम ने हाई कोर्ट के बाहर बातचीत भी की है। उन्होंने कहा ये फ़ाइल मंगवा कर दिखाएंगे, लेकिन हमारा ख्याल है कि एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान का असल में सिर्फ यही अलकादर है, केस यही है। अगर इसमें ज़मानत हो जाए तो बरीयत भी हो सकती है, बाहर आ सकते हैं और इमरान खान आज या जब भी ये सुने जाएंगे तो रिहा हो सकते हैं। लेकिन जो स्क्रिप्ट बनाया गया है वो ये है कि तोशाखाना केस में जल्दी जल्दी सज़ा दिलवाई जाए और जब सज़ा हो जाएगी तो फिर इसमें ज़मानत दे दी जाएगी। ये वही बात है जो मैं आपको काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ। ये बात आप सबको भी समझ आ रही होगी और हमें भी समझ आ रही है, लेकिन ये इंसाफ नहीं है और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। एक और केस है जो 25 अप्रैल से लगा हुआ है, जिसकी आज सलमान सफदर ने बात की थी, वो है तोशाखाना 2। देखिए तोशाखाना 2 क्या होता है। तोशाखाना का इमरान खान पे एक केस बना, सारा कुछ आ गया तो केस फैसला हो गया। अब ये तोशाखाना 2 बना लिया, कल आप तोशाखाना 3 बना लें, फिर 4 बना लें। इस तरह तो एक आदमी आप 1000 साल तक अंदर रख सकते हैं। भाई अभी ये जो अनवारुल हक काकड़ लेकर गया तोशाखाना के तोहफे, वो कहां गए? क्या ये तोहफे सिर्फ सियासतदानों को मिलते हैं, जर्नैलों को नहीं मिलते? उनके तोहफे कहां गए? जो जजों को मिलते हैं वो कहां गए? क्या वो जो है वो मुकद्दस गाय है? उन्होंने कभी जवाब नहीं देना उनको जो तोहफा मिला वो किस मद में मिला और वो कहां गया? ये ज्यादती इमरान खान साहब के साथ की जा रही है और पूरे पाकिस्तान को नजर आ रही है जो ज्यादती हो रही है, सबको नजर आ रही है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।